नमस्कार, मैं रतनमणि डोभाल और आज कुंभ की कुछ तैयारियों को लेके जो कुछ जानकारी मेरे पास है वो साझा आपसे करने की कोशिश करूंगा जनहित में। एक तो आपको मालूम है कि जो हरिद्वार में वर्तमान आईएसबीटी है, बस अड्डा है रोडवेज, उसको जगजीतपुर में शिफ्ट करने की बात हो रही है। ये अभी क्लियर नहीं है कि वो कुंभ मेले के लिए ही वहां शिफ्ट होगा या अस्थायी रूप से। ये अभी पर्दे के पीछे है, लेकिन इससे आगे कुछ और जो चीजें हैं, जो महत्वपूर्ण काम है, हर की पौड़ी जो क्षेत्र का है उसका विस्तार, और जो हमारा अभी वर्तमान में जो महिला घाट है हर की पौड़ी पे, उसको थोड़ा और आगे बढ़ाने के लिए ऐसा मेला अधिकारी के और विभागों की बैठक में इस पर चर्चा है, मंथन है। जो हितधारक हैं उनसे चर्चा हो रही है, हो चुकी है। ये दोनों चीजें, कुछ चर्चा हो चुकी है, कुछ होनी है, इसलिए मैंने कहा है हो भी रही है, हो भी गई है। इसमें 3 महत्वपूर्ण संपत्तियां हैं। एक कपूरथला हाउस है, जो जो अभिलेखों में वो पंजाब पीडब्ल्यूडी के स्वामित्व में है, और अभी वहां पर कुछ लोग काबिज हैं, रहते हैं। इसके साथ ही वहां पर जो कांगड़ा मंदिर है, कांगड़ा की जो रानी का जो स्थान है, मंदिर है उसका, और उसके साथ में एक जो निजी संपत्ति है ब्रज लॉज, ये 3 संपत्तियों को इसको लेकर चर्चा चल रही है। यहाँ तक इसका विस्तार होने की बात है, और ये सिलसिला ये आज की बात नहीं है। ये 2010 का जब कुंभ हुआ था उस समय भी ये सारी कवायद शुरू हुई थी, और तब मेलाधिकारी जो आज उत्तराखंड के चीफ सेक्रेटरी हैं, मुख्य सचिव हैं आनंद वर्धन, वो मेलाधिकारी थे। उस समय भी ये प्रयास किया जा रहा था, लेकिन तब यहाँ जो हरिद्वार में जो हर की पौड़ी की प्रबंध कारिणी सभा है, श्री गंगा सभा, उसमें उसकी अपनी राजनीति में भयंकर गुटबाजी थी। 2 गुट बने हुए थे, और एक गुट जो तब भाजपा से जो था, और एक गुट को माना जा रहा था कि ये कांग्रेस समर्थक है। जो पदाधिकारी थे उस समय उनको कांग्रेस समर्थक माना जा रहा था, और जो विरोध करने वाले थे वो भाजपा समर्थक थे, जिसमें अशोक त्रिपाठी जी वगैरह और ये दूसरे ये लोग उसमें थे। ऐसा कुछ विभाजन उस समय में था। तो ये अशोक त्रिपाठी, ये जो गुट था, ये भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं। इन्होंने तय कर लिया था कि नहीं, हम इस पर कुछ नहीं होने देंगे, और तत्कालीन जो मेला अधिकारी हैं वो उस जमीन का मुआवजा तय हो, अधिग्रहण की बात थी, मुआवजा भी तय हो गया था, मुआवजा दिया भी गया, लेकिन वो फिर यथा स्थिति में आ गए ये गंगा सभा की राजनीति के कारण। लेकिन अभी गंगा सभा साइलेंट में है, और साइलेंट में क्या है कि चूंकि सरकार भाजपा की है, तो गंगा सभा सीधे सीधे जो सरकार के साथ है, मेला प्रशासन के साथ है, जैसे वो कह रहे हैं, वो उस पर वो सहमति उनकी है। तो ये अब इस बार कोशिश ये हो रही है कि उसको ब्रज लॉज तक, ये जो जनाना घाट है, इसको थोड़ा और आगे चल जाए, तो हर की पौड़ी पर, हर की पौड़ी का थोड़ा विस्तार हो जाएगा, कुछ और लोगों के वहां के लिए जगह मिल जाएगी। ये प्रयास चल रहा है, इसमें कुछ सहमतियां बनी है। ये एक बात है जो लोगों के माइंड सेट है, उसमें ये बैठ गया है कि देर सवेर ये काम होने हैं। तो अभी जब आपको जो हितधारक है उनकी उनसे पूछा जा रहा है,
तो वो ये समझते हैं कि इस जो पूछ का जो हमारी पूछ हो रही है तो इसका लाभ उठाया जाए और जितना उठाया जा सकता है उसमें बात की जाए और अपनी सहमति लगभग मोटे तौर पर वो इस पर सहमति है कि ये काम होना है, इसलिए सहमति के आधार पर उनके हित में जो कुछ सरकार से वो प्राप्त कर सकते हैं उसको कर लिया जाए और ये जो काम है इस काम को हरी झंडी दे दी जाए। और मैं ये समझता हूँ निर्विवाद रूप से ये रास्ता बन रहा है, अंदर खाने ये प्रयास चल रहे हैं और ये फलीभूत होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये बात मुझे आपको बतानी थी। नमस्कार।